Hello all, hello students. In the last video, we have read about the poem A River, and in this video I am giving you the question which is important question for your exams, critical appreciation of the poem A River by A.K. Ramanujam, because in this unit you will get long questions in your exams. Look at the PPT. The poem A River is written by A.K. Ramanujam. In this poem, the poet has compared and contrasted the attitudes of the old poets. इस पोएम में कंपेयर किया गया है और कंट्रास्ट किया है ए के रामानुजन ने ओल्ड पोएट और न्यू पोएट्स के एटीट्यूड्स को टू ह्यूमन सफरिंग के बारे में उनका एटीट्यूड क्या है. He has come to the conclusion और साथ ही उसने देखा है that both the groups of the poets are indifferent to human sorrow and suffering, कि दोनों ही तरह के पोएट जो हैं वे इग्नोर करते हैं ह्यूमन सोरो को और सफरिंग को, उनके दुख को और उनके कष्टों को वे इग्नोर करते हैं. देयर पोएट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट द माइजरीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. और पोएट्री जो है, चाहे वो ओल्ड पोएट ने लिखी हो चाहे वो न्यू पोएट्स ने लिखी हो, वे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं ह्यूमन बींग्स की माइजरीज को, उनके सफरिंग्स को. ही हैज़ प्रूव दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को पोएट ने प्रूव भी किया है अपनी पोएम में इन द प्रेजेंट पोएम. द रिवर वैकई की उन्होंने बात की है जो कि मदुरई में बहती है. ऑन हुज बैंक the historical city of Madurai stands has been mentioned in the poems of many poets. वो कहते हैं कि हिस्टोरिक सिटी है मदुरई और उसमें जो है वैकई नदी बहती है जो कि जिसके बारे में कई सारे पोएट्स ने पोएम्स लिखी है, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. पहले जो ओल्ड पोएट्स हैं उन्होंने भी लिखी है और जो न्यू पोएट्स हैं उन्होंने भी लिखी है. द रिवर इज़ इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द तमिल पीपल. और ये जो रिवर है ये एसोसिएट करती है किससे? कल्चर से और लाइफ से, तमिल में रहने वाले लोगों के लाइफ से और कल्चर से एसोसिएट करती है. द पिक्यूलर थिंग which appeals to the poets is that the river presents two different spectacles in two different season. और जो इसमें विशेष जो चीज़ दिखाई गई थी ये दिखाई गई है कि ये जो रिवर है ये दो तरह के सीज़न को इसमें दिखाती है. इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई इन समर, कम्प्लीटली ड्राई है समर में, एंड फ्लडेड इन फुल इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में ये पूरी भर जाती है, यानी एक तरह से इसमें बाढ़ आ जाती है. In this poem, the poet refers to the river Vaikai, which flows through the city of Madurai. और इसमें इस पोएम में पोएट ने वैकई नदी दिखाई है जो कि मदुरई सिटी में बहती है. द वर्ड मदुरई मीन्स अ स्वीट सिटी, और इस मदुरई का मतलब जो है वो है स्वीट. इट इज़ अ तमिल वर्ड, ये तमिल वर्ड है मदुरई और इसका मीनिंग है स्वीट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस सिटी इज़ द सेंटर ऑफ तमिल कल्चर एंड लर्निंग. और ये जो सिटी है ये तमिल कल्चर को देखना इसमें हमें देखने को मिलता है सिटी में. इट इज़ ऑल्सो ए होली सिटी फुल ऑफ टेम्पल से भरी हुई है, इंक्लूडिंग द फेमस मीनाक्षी टेम्पल भी यहीं पर है. द पोएट हैज़ रिटन मैनी पोएम्स ऑन द टेम्पल्स एंड द रिवर. पोएट ने कई सारी पोएम्स लिखी हैं वहाँ के टेम्पल्स पर और वहाँ की रिवर पर. इन द प्रेजेंट पोएम ए के रामानुजन डील्स विद द रिवर, और प्रेजेंट पोएम में वो रिवर के बारे में बात कर रहे हैं. In the poem A River, we get two pictures based upon two different kinds of description. In the summer, the river is almost empty. और इसमें दो तरह की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसा कि भी पहले ही मैंने आपको बताया. समर सीजन में एक नदी काफ़ी खाली हो जाती है और उसका क्या सीन बनता है? ओनली अ वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोज, एक छोटी सी नदी, वो एक छोटी सी धारा बन जाती है. सो द सैंड ड्रिप्स ऑन द बैड नहीं है, ये बैंक है, बैंक ऑफ द रिवर आर विजिबल, जिससे कि क्या होता है वहाँ नल का पानी काफ़ी सूख गया है, तो जिस वजह से वहाँ की रिवर के बैंक पर किनारे पर सैंड देखी जा सकती है. द स्टोन्स डेट लाई ऑन द बेड ऑफ द रिवर, ये भी बैंक है. बैंक ऑफ द रिवर ऑल्सो एक्सपोज्ड टू व्यू, साथ ही उसमें छिपे हुए पत्थर भी बाहर आ जाते हैं. द पोर्शन ऑफ द रिवर अंडर द ब्रिज हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड, साथ ही रिवर के नीचे का पोर्शन भी उसमें डिस्क्राइब किया गया है, पुल के नीचे का, जैसा कि उसमें था कि पैचेस बने हुए हैं रिपेयर करने के. वी गेट अ विविड पिक्चर ऑफ द रिवर इन द समर सीजन, और काफ़ी समर सीजन की काफ़ी अच्छी पिक्चर जो है, अलग अलग पिक्चर हमें इसमें देखने को मिलती है. देयर इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ द रिवर इन द रेनी सीजन, साथ ही इसमें रेनी सीजन के बारे में नदी कैसी होती है ये भी बताया गया है. जनरली ऑल काइंड्स ऑफ पोएट्स हैव रिटन अबाउट इट इन देयर पोएम्स, और सभी पोएट्स ने इस तरह के इसके बारे में अपनी पोएम्स में लिखा है.
ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द फ्लड्स क्रॉन द पीपल ऑब्जर्व इट वेरी अनएक्शियसली। वो बताते हैं कि रेनी सीजन के दौरान जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो लोग इसको बहुत ही इसके बारे में बातचीत करते हैं। दे रिमेंबर द राइजिंग ऑफ द रिवर इंच बाय इंच फ्रॉम टाइम टू टाइम। वे साथ ही ये याद रखते हैं, बातें करते हैं कि किस तरह से जो रिवर है वो इंच बाय इंच बढ़ रही थी, वो इंच बाय इंच बढ़ती है। दे रिमेंबर, साथ ही याद रखते हैं, हाउ द स्टोन स्टेप्स how the stone steps of the bathing places are submerged one by one। साथ ही वो देखते हैं कि किस तरह से जो है उसमें स्टोन जो है वो उसमें एक के बाद एक उसमें बह रहे थे। They see how 3 village houses were damaged and carried off by the floods। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि किस तरह से 3 विलेज हाउसेज जो हैं वो डैमेज हो गई थी, यानी उसमें बह गई थी और बाढ़ उनको बहा कर ले गई थी। They now how to काउज नेम्ड वृंदा एंड गोपी वर कैरिड अवे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 गायें भी उसमें बह गई थी जिनका नाम वृंदा और गोपी था। दे ऑल्सो नो हाउ अ प्रेग्नेंट वुमेन वॉज ऑल्सो ड्रॉन्ड इन द रिवर ड्यूरिंग द फ्लड। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में भी बात करते हैं जो कि बह गई थी फ्लड के दौरान। बोथ द ओल्ड एंड न्यू पोएट्स हैव मेंशन्ड दीज थिंग्स इन देयर पोएम्स। तो सारी चीज़ें पोएम्स में ओल्ड पोएट ने भी और न्यू पोएट ने भी इन चीज़ों के बारे में अपनी पोएम्स में बताया है। बट द वे दे हैव डिस्क्राइब दीज थिंग्स इन देयर पोएम्स शो, लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है वो दिखाता है that they were not so much alive to or sympathetic with human suffering। लेकिन कहीं पर भी ये शो नहीं होता है कि वे कितना सिंपैथी फील कर रहे हैं इन चीज़ों के। जो ये गाय बह गई, एक प्रेग्नेंट वुमेन बह गई, तो ये ह्यूमन सफरिंग जो है, जो ये उनके लिए बहुत कष्ट का टाइम है, तो ये चीज़ों के लिए वो सिंपैथी कहीं नहीं दिखाते हैं। दे डिड नॉट मैंशन द नेम ऑफ द वुमेन, ना ही उन्होंने उस वुमेन का नाम मेंशन किया। हु वॉज कैरिंग ट्विंस, और जो उसकी बैली में वो 2 ट्विंस थे, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसकी बैली में ट्विंस थे। बिफोर देयर बर्थ शी वॉज ड्रॉन इन द फ्लडेड रिवर, और उनके जन्म से पहले ही वो उस रिवर में बह जाती है। एट द टाइम ऑफ ड्रॉनिंग मोस्ट प्रोबेबली द ट्विंस मस्ट हैव किक द साइड्स ऑफ हर वॉर्म। अब यहाँ पर पोएट ये फील कर रहा है कि ज़रूर जब वे बह रही होगी तो जो उसके ट्विंस उसके बैली में थे, उसके पेट में थे, उन्होंने ज़रूर उस अपनी उसकी वॉम्ब में जो है किक किया होगा, छटपटाए होंगे। शी मस्ट हैव गोट मच पेन आउट ऑफ दिस, उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा। बट बोथ द न्यू पोएट्स एंड ओल्ड पोएट्स डिड नॉट रेफर टू ऑल दीज माइजरीज ऑफ द वुमेन इन देयर पोएटिक क्रिएशंस। लेकिन दोनों ही पोएट ने, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू, उन्होंने इस तरह उस वुमेन की कोई माइजरीज को उसमें शो नहीं किया है। This becomes ultimately clear that they are not sympathetic with suffering human beings। इसका मतलब वो क्लियर है ये बात कि वे लोग बहुत सिंपैथी नहीं थी उनकी उस तरह की सफरिंग्स के साथ। They are totally callous and indifferent, यानी वो बहुत कठोर थे, उदासीन थे उनके लिए। This kind of attitude makes their पोएट्री वीक एंड अनअपीलिंग, ड्राई एंड चीयरलेस। तो ये इस तरह की जो पोएट्री है वो वीक बन जाती है और ड्राई और चीयरलेस बन जाती है, जिसमें कि कोई सिंपैथेटिक वर्ड्स ना हो। द टोन ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन सार्कज्म एंड आयरनी, और ये जो टोन है इस पोएम की वो कैसी है, एक तरह से उसमें व्यंग्य किया गया है ऐसे पोएट्स पर, और साथ ही उसमें आयरनी है, बहुत दुख है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम हैज़ बिन इन पैराग्राफ्स एंड सिंगल लाइन्स, इसमें पैराग्राफ्स हैं इस पोएम में, सिंगल लाइन्स भी हैं। 4 लॉन्गर वर्स पैराग्राफ्स, 4 बड़े पैराग्राफ हैं, एंड अ शॉर्टर वन इन द बिगनिंग, एक छोटा पैराग्राफ स्टार्टिंग में है। There are only 2 single isolated lines, 2 अलग अलग लाइन भी हैं। This kind of structural arrangement contributes to the effect of irony, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है वो क्या दिखाता है, आयरनी का इफेक्ट दिखाता है। It also helps to grasp the main points clearly, और साथ ही इस पोएम में मेन पॉइंट को भी क्लियरली दिखाया गया है। Secondly, a word can be said about the language used in the poem, और एक वर्ड कहा जा सकता है इसके में जो लैंग्वेज है उसके बारे में। इट इज़ वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल वर्ड लैंग्वेज है। एन अकाउंट ऑफ विच द थॉट सीक्वेंस ऑफ द पोएम इज़ प्रेजेंटेड अनमिस्टेकेबली एंड क्लियरली। इसी वजह से सिंपल लैंग्वेज होने की वजह से जो थीम है, जो थॉट है पोएट की, वो इसमें जो प्रेजेंट की गई है वो काफ़ी क्लियर है, रीडर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो
तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, इसे आप थीम में भी लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें रिवर के ऊपर आए आप इसमें ये आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।